तो पिछली क्लास में हमने देखा कि ओरेकल का 21C वर्जन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। साथ में हमने देखा कि एसक्यूएल डेवलपर का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, और कैसे हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम 21C में कॉमन यूजर बनाते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कैसे हम कंटेनर यूजर बनाते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। रही बात कंटेनर यूजर बनाने की, तो हम कंटेनर यूजर इसलिए बनाते हैं या कॉमन यूजर इसलिए बनाते हैं कि हम सारे के सारे जो क्वेरीज हैं उसको हम सिस्टम या जो आपका एडमिन या कहना चाहिए जो डीबीए है, जो आपको मैंने अब बताया था कि सिस्टम और जो सिस है, जो डीबीए हैं, उनके अकाउंट से सारी की सारी क्वेरीज को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आप कॉलम ड्रॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस के चलते हम जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे आज के बाद प्रैक्टिस के लिए, वो सारे के सारे लोकल यूजर या कॉमन यूजर के थ्रू करेंगे। तो कैसे हम यूजर बना पाएंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉमन यूजर के बारे में। कॉमन यूजर कैसे हम क्रिएट करते हैं 21C में, या न्यू कंटेनर डेटाबेस यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब अगर यूजर क्रिएट करना है तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आप कोई यूजर क्रिएट करना चाहते हो तो बट ऑब्वियस है, आप क्या करोगे, यूजर क्रिएट करोगे और साथ में उसका पासवर्ड, ठीक है। दो चीजें आप सबसे पहले क्रिएट करोगे, यूजर, और यूजर के बाद उसका पासवर्ड असाइन करोगे कि कौन से पासवर्ड से वो यूजर लॉगिन हो पाएगा, जिसमें आप जाके, या कहना चाहिए जिस पर्टिकुलर क्वेरी बिल्डर में जाके आप क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो पहली बात इसमें समझने वाली ये है बच्चे कि आप जो भी यूजर और पासवर्ड क्रिएट करोगे वो क्रिएट किसके अकाउंट से होगा, एडमिन के अकाउंट से होगा। इसका मतलब आप SYS या सिस या सिस्टम अकाउंट के थ्रू जाके आप यूजर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यूजर आपका एडमिन के कंट्रोल से क्रिएट होगा, या कहना चाहिए एडमिन के अकाउंट से ही क्रिएट होगा। उसके बाद जब लोकल यूजर बन जाएगा तो आप लोकल यूजर के यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप एंटर होके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सारी क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो लोकल यूजर के अकाउंट में। लेकिन लोकल यूजर बनाने के लिए आपको सिस या सिस्टम या कहना चाहिए एडमिन के अकाउंट में जाके यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं कैसे यूजर क्रिएट किया जाता है 21C में। सिंटेक्स इसका यूजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट, ये आपका कीवर्ड है। क्रिएट यूजर, ये भी आपका सिंपल कमांड है, क्रिएट यूजर। उसके बाद देखो सी हैश का साइन है। ये जो सी है ये बता रहा है कि जो आप यूजर क्रिएट कर रहे हो वो कंटेनर यूजर है, सी फॉर कंटेनर यूजर, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, ये जो हम सी हैश की बात कर रहे हैं ये कंटेनर यूजर को बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद यूजर नेम, जो भी आप यूजर नेम क्रिएट करना चाहते हो, देन आइडेंटिफाइड बाई, और उसके बाद पासवर्ड। मतलब यहां होगा यूजर नेम और यहां होगा पासवर्ड। तो जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करोगे उसके थ्रू आप फिर लॉग इन कर सकते हो कॉमन यूजर में, या कहना चाहिए कंटेनर यूजर में, कॉमन कंटेनर यूजर में, ठीक है। अब मैं आपको फिर से ये बात बता दूं, यहां जब हम पुराने वर्जन्स की बात करते हैं, 11G की बात करते हैं जैसे, तो उसमें अगर आप यूजर क्रिएट करना चाहते थे तो कैसे क्रिएट करते थे, क्रिएट यूजर, फिर आप लिखते थे यूजर नेम, समझते हैं अपन, यूजर नेम, और उसके बाद आप लिखते थे आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड। तो अगर आप देखो तो इस सिंटेक्स में और इस सिंटेक्स में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस किस चीज का समझते हैं। यहां आप जो यूजर लिख रहे हो इसके पहले सी हैश एस नहीं यूज हो रहा है, तो क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड। तो यहां आपने क्या किया, अगर आप देखो तो यहां आपने यूजर बताया, ठीक है, सॉरी, यहां आपने क्या किया, यूजर का नेम बताया, क्रिएट यूजर तो सेम है, यूजर नेम बताया, आइडेंटिफाइड बाई भी सेम है, और आपने पासवर्ड बता दिया। अब जो भी आप यहां यूजर का नाम दोगे और जो पासवर्ड दोगे उससे आप लॉगिन कर लेते पुराने जो भी हमारे ओरेकल के वर्जन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 11G में आप लॉगिन कर लेते, ठीक है, या यूजर आप क्रिएट कर पाते सक्सेसफुली। यहां अगर आप देखो तो डिफरेंस क्या है, इस यूजर नेम के पहले आपको क्या यूज करना है, सी हैश एस। अब ये जो सी हैश एस प्रीफिक्स है ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना।
C has prefix is mandatory here because it mention that it is a container user. ध्यान रखना, ये क्या बता रहा है कि ये कंटेनर यूजर है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज यूजर क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, मींस इट शोज दैट दिस पर्टिकुलर यूजर इज द कंटेनर यूजर. इसलिए आपको C has प्रीफिक्स यूज करना ही पड़ेगा यूजर नेम के साथ. तो बस इतना सा ही डिफरेंस है पुराना जो हम क्या कहते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट करते थे पुराने वर्जन के ओरेकल पे, और इसमें जो कि हमें अब समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, क्रिएट यूजर, C हैश के साथ यूजर नेम देना है, देन आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने एक यूजर क्रिएट करना चाहा, क्रिएट यूजर C हैश कॉलेज, तो ये आपका यूजर नेम बन गया. अब C हैश प्रीफिक्स तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है. आइडेंटिफाइड बाय कॉलेज 1, तो ये कॉलेज 1 क्या हो गया, पासवर्ड हो गया. तो यूजर नेम आपका बन गया C हैश कॉलेज और पासवर्ड बन गया इसका कॉलेज 1. तो अब आप जब लॉग इन करोगे तो C हैश कॉलेज से लॉग इन करोगे और पासवर्ड में क्या दोगे, कॉलेज 1 दोगे, कॉलेज 1, क्योंकि पासवर्ड आपने क्या दिया है, कॉलेज 1 दिया है. ठीक है, और ये आप कहां करोगे, एडमिन के कंट्रोल से करोगे, मतलब या तो SYS के थ्रू एंटर करोगे या सिस्टम के थ्रू एंटर करोगे. मैं अभी आपको प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा, रन करके आपको इस कमांड को मैं दिखाऊंगा भी. ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिविलेजेस देनी पड़ती है. तो अब मैं ग्रांटिंग प्रिविलेजेस की बात कर रहा हूं. तो मैंने क्या किया, ये जो इस यूजर को कुछ प्रिविलेजेस दिए, जैसे कि मैंने बोला ग्रांट अनलिमिटेड टेबल स्पेस टू C हैश कॉलेज. जो यूजर का नाम है उसको, जो भी यूजर का नाम है C हैश कॉलेज, जो यूजर का नाम है उसको मैंने ग्रांट किया अनलिमिटेड टेबल स्पेस. और मैंने आपको बताया मैं सिस या सिस्टम्स के थ्रू एंटर करके एक क्वेरी फायर करूंगा. तो बट ऑब्वियस है, एज एन एडमिन, मैं एडमिन हूं और मैं C हैश कॉलेज को अप्रूव कर रहा हूं, ग्रांट कर रहा हूं अनलिमिटेड टेबल स्पेस. ठीक है, फिर दूसरा मैंने ग्रांट किया रिसोर्स, कनेक्शन या कनेक्ट और DBA की कुछ प्रिविलेजेस टू C हैश कॉलेज. मतलब मैंने रिसोर्स प्रोवाइड किए, कनेक्ट ग्रांट किए और कुछ DBA की प्रिविलेजेस ग्रांट कर दिया C हैश कॉलेज को. ठीक है, तो ऐसे हम कॉमन यूजर क्रिएट करते हैं और उनको प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं. रन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले आप अगर देखो तो सबसे पहले मैंने, अगर आप देखेंगे तो मैंने ओरेकल का एसक्यूएल डेवलपर ओपन किया हुआ है. ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने एक कनेक्शन पहले से बनाया हुआ है, जिसमें जो यूजर बनाया हुआ है मैंने वो देखो सिस बनाया हुआ है, जो कि बट ऑब्वियस है एडमिन है. ठीक है, अब मैं एडमिन के पासवर्ड के थ्रू एंटर करूंगा. ठीक है, क्योंकि मुझे अगर यूजर क्रिएट करना है तो एडमिन के थ्रू ही हम यूजर क्रिएट कर पाएंगे. ठीक है, अब जो सेम कमांड है जो मैंने यहां लिखा हुआ है, सेम कमांड में वहां यूज करूंगा, वहां लिखूंगा. ठीक है, और उसको रन करके हम देखेंगे. अब देखिए, अगर आप देखें तो मैं अब कमांड यूज करूंगा क्रिएट यूजर, और मैंने सेम कमांड C हैश प्रीफिक्स यूज करूंगा. मैंने बताया ये मैंडेटरी प्रीफिक्स है जो ये बताता है कि इट इज द कंटेनर यूजर, तो ये आपको रखना ही रखना है. ठीक है, अब मैंने देखो यहां क्या रखा हुआ है, कॉलेज, यूजर का नाम कॉलेज रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हो. मैंने यूजर का नाम रखा कॉलेज, आइडेंटिफाइड बाय कॉलेज 1, कॉलेज 1 इज द पासवर्ड. ठीक है, सेमीकोलन आप दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहां एग्जीक्यूट करना है, इस पर क्लिक करें या कंट्रोल एंटर कर दें. अब देखिए यहां यूजर C हैश कॉलेज क्रिएट हो गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्रांट करना है प्रिविलेजेस बच्चे. तो ग्रांट के लिए मैंने क्या बोला, ग्रांट अनलिमिटेड टेबल स्पेस टू C हैश कॉलेज. ठीक है, अब मैं ग्रांट कर रहा हूं इसको. ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एंटर किया या इस आइकन पे क्लिक कर दो या इसको सेलेक्ट करके भी आप इसको रन कर सकते हो जैसे चाहो. ठीक है, विदाउट सेमीकोलन भी यहां रन करोगे कोई दिक्कत नहीं है, डॉस प्रॉम्प्ट पे सेमीकोलन देना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, कंट्रोल एंटर किया, तो देखियो ग्रांट सक्सीड, मतलब ग्रांट हमने जो C हैश कॉलेज को अनलिमिटेड टेबल स्पेस का ग्रांट दे दिया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं.
अब मैं उसको कुछ और प्रिविलेजेस दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा ग्रांट, और ग्रांट के बाद मैंने लिखा रिसोर्स, देन मैं कनेक्ट, देन डीबीए की प्रिविलेजेस देना चाहता हूं टू, कुछ डीबीए की प्रिविलेजेस देंगे टू सी हैज कॉलेज, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, कंट्रोल एंटर करता हूं, जैसे ही रन करूंगा तो देखिए यहां पास क्या आ रहा है, सी हैज कॉलेज। जस्ट अ मिनट, मैंने इसको सेलेक्ट करके रन किया, तो ये आपका ग्रांट सक्सीड हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखो मैंने क्या कर दिया, पहले सबसे पहले अनलिमिटेड टेबल स्पेस दिया, ठीक है, मींस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टेबल स्पेस हमने ग्रांट कर दिया, और साथ में रिसोर्स, कनेक्ट और डीबीए की कुछ प्रिविलेजेस को सीएसएस कॉलेज को दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझिए, अब आपको इस प्लस साइन पे जाना है या सिंपल न्यू कनेक्शन पे हमें जाना है, और न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए मैंने एक क्लिक किया, फिर से मैं बताता हूं, आपको इस प्लस साइन पे या न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो इस प्लस साइन पे जैसे ही क्लिक करोगे एक नया कनेक्शन क्रिएट होगा। अभी आपने क्या किया है, आप समझने की कोशिश करो, आपने सीएसएस कॉलेज नाम का एक यूजर बनाया है, ठीक है, और उसका पासवर्ड दिया है कॉलेज1, जिसको आपने टेबल स्पेस, रिसोर्स, कनेक्ट और कुछ डीबीए की प्रिविलेजेस असाइन की है। अब मैं क्या करूंगा, यहां कोई नया कनेक्शन क्रिएट करूंगा। मैंने क्रिएट किया लोकल यूजर, जिसमें मैं पूरी की पूरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। अब यहां मैं जो पासवर्ड दूंगा वो क्या दूंगा, सी हैश कॉलेज, जो यूजर नेम है वो मैं क्या दूंगा, सी हैश कॉलेज, और पासवर्ड क्या दूंगा, यहां देखिए मैंने क्या दिया है, कॉलेज1, तो मैं यहां दूंगा कॉलेज1, ठीक है, कॉलेज1। अब आप यहां देखिए, यहां आपको सिसडीबीए सिसोपर ये सारे कुछ नहीं बनाने, अब आप इसको डिफॉल्ट सिंपल यूजर बनाना है। सिंपल यूजर में मैं अब कमांड कहना चाहिए क्वेरी, सिंपल यूजर के क्वेरी बिल्डर में मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, या नेम आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया, पासवर्ड जो आपने यहां आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इसका रोल रखिएगा डिफॉल्ट, ठीक है, जिससे कि ये नॉर्मल यूजर बन पाए, मुझे डीबीए नहीं बनाना। इसको अगर मैं टेस्ट करूं तो आप टेस्ट करिए, देखिए सक्सेस हो गया। अब कनेक्ट करिए, जैसे ही कनेक्ट करेंगे एक अलग क्वेरी बिल्डर ओपन होगा जो कि लोकल यूजर का होगा। अब अगर आप देखो तो यहां ये लोकल यूजर दिख रहा है और ओरेकल 21C दिख रहा है। ओरेकल 21C क्या है, डीबीए वाला है, ठीक है, जो एक कनेक्शन है उसमें मैंने डीबीए का यूजर आईडी पासवर्ड रखा हुआ है, और ये लोकल यूजर का क्वेरी बिल्डर है, जहां आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो नॉर्मल यूजर की तरह, ठीक है, डीबीए की तरह नहीं, नॉर्मल यूजर की तरह, ठीक है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अब अगर आप चाहो तो जैसे कि आप अगर इसको क्लोज कर दो, या जैसे कि मैंने मान लो इसको अगर क्लोज करना चाहता हूं, ये तो सिंपल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, नो कर दिया मैंने। अब मैं इसको भी क्लोज करना चाहता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं लोकल यूजर में फिर से जाना चाहूं, तो ये लोकल यूजर हमारा दिख रहा है यहाँ पास, यहाँ उसके टेबल और ये सारे कुछ डायरेक्टरीज दिख रहे हैं, यहाँ इसमें अदर यूजर्स का ऑप्शन भी आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है। अब मान लो मैं इसको क्लोज करके फिर से ओपन करना चाहता हूं, मैंने क्लोज किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर आप देखें तो मैंने यहां से फिर से इसको स्टार्ट किया, तो मेरा एसक्यूएल डेवलपर फिर से ओपन हो रहा है। अब आप देखिए यहां पास आपके दो कनेक्शन दिख रहे हैं। अब मैं लोकल यूजर में जाऊंगा, अब यहां आ गया यूजर नेम सी हैश कॉलेज, और पासवर्ड क्या है, कॉलेज1, कॉलेज1, ठीक है, ओके किया मैंने। अगर आपने पासवर्ड सही एंटर किया तो आप लोकल यूजर के क्वेरी बिल्डर में पहुंच जाएंगे, जहां आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सेम अगर आप डॉस प्रॉम्प्ट से ओरेकल को रन करना चाहते हैं तो आप एसक्यूएल प्लस ओपन कीजिए, 21C का
जो एक्सप्रेस एडिशन है उसका एसक्यूएल प्लस ओपन किया है मैंने, देखो अब यहां एंटर यूजर नेम पूछ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैंने सिस्टम एंटर किया, यूजर का नाम सिस्टम, क्योंकि मुझे करना क्या पड़ेगा, एडमिन के कंट्रोल से यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो सिस्टम, पासवर्ड मैंने एडमिन का यहां यूज किया। अब मैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आ गया। अब मैं अगर मान लो यहां यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं फिर क्या करूंगा, क्वेरी फायर करूंगा, क्रिएट यूजर सी हैश, और मैंने यहां बनाया यूजर 1 आइडेंटिफाइड बाय यूजर। तो यहां यूजर का नाम क्या हो गया, सी हैश यूजर 1, और पासवर्ड क्या हो गया, यूजर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया, यूजर क्रिएट हो गया। अब दूसरा काम क्या करूंगा, मैं प्रिविलेजेस ग्रांट करूंगा। तो मैं लिखूंगा ग्रांट अनलिमिटेड टेबल स्पेस टू सी हैश यूजर 1। grant succeeded, then grant resource connect DBA to C हैश यूजर 1। ग्रांट सक्सीड, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आपने देखो एडमिन पैनल से आपने सी हैश यूजर 1 क्रिएट किया जिसका पासवर्ड है यूजर, और आपने अनलिमिटेड टेबल स्पेस, रिसोर्स, कनेक्ट और कुछ डीबीए की प्रिविलेजेस सी हैश यूजर को ग्रांट कर दी। अब यहां से आप एग्जिट कर जाओ। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, जब आप एसक्यूएल प्लस पे आप अगेन जाओगे, अब यहां यूजर नेम पूछेगा, तो आप लिखिए सी हैश यूजर 1 और पासवर्ड दीजिए यूजर। अब आप देखिए एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे और ये इसका लोकल यूजर है, और यहां आप क्वेरीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं बेटा आपका एसक्यूएल डेवलपर में और एसक्यूएल प्लस के प्रॉम्प्ट में, और फिर लोकल यूजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके क्वेरी बिल्डर के अंदर या लोकल यूजर के एनवायरनमेंट के अंदर क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 21C में। थैंक यू।